जिन साथियों, स्वागत है आप सभी का ए लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास में। यहाँ पे आपको डेली नैनो मैगजीन की सीरीज जो सुबह 6:30 बजे मिलती है, आज 1 अप्रैल को पुनः 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 नैनो मैगजीन के साथ है। यह क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में है। जी हाँ, जब सुबह घड़ी 6:30 बज जाती है तो आपके लिए नैनो मैगजीन की सीरीज पुनः चालू हो जाती है। यह जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश दरोगा, RO, ARO, उत्तर प्रदेश PCS आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आज 1 अप्रैल के टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज में, जहां पे हम 15 प्रश्न करंट के पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम 5 प्रश्न विविध के भी पढ़ेंगे। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो पहला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। जी हाँ, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। गोरखपुर इसका राइट आंसर होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। दूसरी बड़ी बात, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी और कब हुई थी, यह जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सभी साथी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लॉन्च किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको पता है विविध की सीरीज में, करंट की सीरीज में प्रमुख पुस्तकें जो हैं वहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं। मैं चाहूँगा आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक को किसने विमोचन किया। इसका होगा पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गोखले, राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, नितिन गोखले इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सीरीज की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। बरेली, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई। अब आप जरा कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 3, जी हाँ, लखनऊ 20 प्रश्न का सही जवाब है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, या नवाबों के शहर के नाम से ये जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जा रही है, जहाँ से ये क्लास निःशुल्क है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च किया। त्रिपुरा, असम, नागालैंड, महाराष्ट्र। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प जो है आपका वो नागालैंड है। नागालैंड ने के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक छोटा सवाल कि नागालैंड की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड प्राप्त हुआ। सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, राजकुमार राव, रितेश देशमुख। तो आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हो नहीं सकता, उनका देहांत हो चुका है। अगला है इरफान खान, राजकुमार राव। तो बताइए, देखिए इस सब प्रश्न का जवाब इरफान खान होगा। जी हाँ, 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आप सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और 2000 प्रश्न बैंक की टेलीग्राम पर जल्दी करंट की सीरीज उपलब्ध है। टेलीग्राम पे आप सभी सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और जुड़ना है ई लर्निंग विद दुर्गेश के। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे सभी पे। मार्च 2021 में बीरेन्द्र सिंह का निधन हो गया। वह किस पार्टी के पूर्व विधायक थे। BJP, SP, BSP, LJP। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया, BSP।
बहुजन समाजवाद बहुजन समाज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मुखिया कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। जी हाँ, 6 प्रश्न के बाद बढ़ते हैं। देखिए, पता हो सकता है आपके कभी काम आ जाए। जौनपुर जनपद की सिराज हिंद से क्लास आपके लिए निःशुल्क चलती है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका? जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वो है वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है। एक छोटा सवाल है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो साथी लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार फरवरी 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? जी हाँ, प्रश्न नंबर 8, 5.0, 5.0, 6.3, 6.8। इस प्रश्न का उत्तर सही है बी, 5.0 अर्थात 5%। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, हाल ही में किसी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज स्कोप का नया अध्यक्ष चुना गया? आसिम खुराना, सोमा मंडल, ब्रजराम शर्मा, एसपी भटनागर? जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सोमा मंडल, माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 9 प्रश्न हो गए आपके, सोमा मंडल इसके सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के लिए। कह रहा है कि एक इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी कौन बन गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेबेका वेल्चन, सॉलेट जैक्सन, मरिया मिली, सिनाया एलिस? जी हाँ, प्रश्न नंबर 10 का जवाब होगा रेबेका वेल्च, माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमान का चौथा जत्था फ्रांस से किस राज्य पहुंचा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और बिहार? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 3 राफेल लड़ाकू विमान का चौथा जत्था फ्रांस से गुजरात राज्य में पहुंचा। इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला? बताइए सभी लोग। लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, बरेली? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर देहरादून सही जवाब है। 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शायद आपको दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही है, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। क्लास खत्म होने के बाद भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहार 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, माने डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में 104 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में 104 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया? जी हाँ, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? किस क्रम में भारत का राज्य बना? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। 22वां राज्य बना, लेकिन कब बना? हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सेस मीट 2021 की मेजबानी किस देश ने की? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर सही देंगे। हाँ सभी लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक का बटन दबाने के बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पाकिस्तान इस प्रश्न का सही जवाब है। एक चैनल और है स्टडी विद दुर्गेश, उससे भी आप लोग
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अगला है, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ये विविध का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, गंगा प्रसाद है। मैंने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है गंगा प्रसाद है। ये भारत का 22वां राज्य है। पहले सह राज्य बना 35वें संविधान संशोधन 1975, फिर 36वें संविधान संशोधन के बाद इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, काठमांडू नेपाल, दिल्ली भारत। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है पेरिस फ्रांस, अर्थात 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा। जी हाँ, यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो पाया। नेपिदा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 19 बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान? जी हाँ, आपने एकदम सही बताया, झारखंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा, अर्थात सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कहाँ पर है? एकदम सही आप लोगों ने बताया। सभी लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा। सुबह के 6:30 बजे आपके लिए ये सीरीज प्रतिदिन आ जाती है। रात के 11 बजे आपके लिए स्पेशल सीरीज चल रही है। जी हाँ, और ध्यान रहे, शाम के 7 बजे एक और नई सीरीज आपके लिए आ रही है। जी हाँ, जहाँ पे हम और आप मिलकर रीजनिंग की सीरीज को पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ 8 बजे से उत्तर प्रदेश स्पेशल, 9:30 बजे से जीएस, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लगातार है, जिसकी लिंक सभी टेलीग्राम पर मिलेगी। सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। तो बताइए प्रश्न नंबर 20 का जवाब क्या होगा? जो भी साथी इसी वीडियो को देख रहे हैं, जकार्ता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जकार्ता। ये पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा? आइए जानते हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। इसकी पीडीएफ डेली आप लोग के पास पहुँचे तो अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, 3 लोग को शेयर करिएगा और सभी बच्चों तक पहुँचाइएगा, हर गरीब तक। टेलीग्राम पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी का लिंक आप पे उपलब्ध है। आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बाकी क्लास के लिए आपको शुभकामनाएं। इस शिक्षक भर्ती के अलावा दरोगा, आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए रामबाण सीरीज है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।